सरफेस एरिया वॉल्यूम इस चैप्टर में देखो हम क्या देखेंगे, कुछ डिफरेंट शेप्स, 3 डायमेंशनल शेप्स के बारे में देखेंगे। फॉर एग्जांपल क्यूब, क्यूबॉइड, इसके अलावा क्या होता है कोन, सिलेंडर, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। ठीक है, तो जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्चुअली न्यू एडिशन और ओल्ड एडिशन में कुछ डिफरेंट है, एनसीईआरटी की जो दोनों एडिशंस है, न्यू एडिशन में कई एक्सरसाइज हटा दी गई है, तो अभी फिलहाल हम न्यू एडिशन फॉलो करेंगे। बाद में अगर आपके स्कूल में वो पोर्शन पढ़ाए जाते हैं जो ओल्ड एडिशन में, तो मैं वो भी कवर अप कराऊंगा। ठीक है, बट पहले न्यू एडिशन फॉलो करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो कोन पे बेस्ड है। तो कोन आप सभी को आई थिंक पता है कोन का शेप कैसा होता है। कोन कुछ इस तरह का शेप होता है। क्लियर हुआ ये चीज? इसमें ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इस पार्ट को बोलते हैं कोन का बेस। फॉर एग्जाम्पल ये एक जोकर की कैप है या एक बर्थडे कैप है, तो बर्थडे कैप में ये वाला जो पार्ट आता है जिसपे वो पूरा कोन स्टैंड करता है, उसको क्या बोला जाता है? बेस। और बेस का शेप कैसा होता है? सर्कल। तो बेस एक सर्कुलर शेप में होता है। क्लियर ये चीज? और ये एक फ्लैट सरफेस होता है। अगर मान लो ये एक सॉलिड कोन है, मेरी बात ध्यान से सुनना, सॉलिड कोन और हॉलो कोन दोनों में डिफरेंस होता है। सॉलिड का मतलब क्या है? पूरे में मटेरियल डला हुआ है, समझ में आ रहा है? मतलब जो इसका सरफेस होगा वो क्या होगा? फ्लैट होगा। लेकिन अगर हम वो बर्थडे कैप की बात करते हैं तो वो क्या होता है? एक हॉलो कोन होता है। क्लियर हुआ ये चीज? तो अगर ये सॉलिड कोन है तो इसका जो बेस होगा वो फ्लैट होगा। क्लियर हुआ ये चीज? लेकिन उसका ये वाला जो सरफेस होगा वो कैसा होगा? वो होगा कर्व्ड शेप में। क्लियर हुआ ये चीज? आपको सरफेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो बेस वाला सरफेस है वो कैसा सरफेस है? फ्लैट सरफेस। लेकिन बाकी जो पोर्शन है वो कैसा सरफेस है? कर्व्ड सरफेस। क्लियर हुआ ये चीज? और फ्लैट सरफेस में वो सर्कुलर शेप में है। और सर्कल में क्या होता है, क्या चीज उसके लिए इंपॉर्टेंट है? सर्कल के शेप को जो डिफाइन करती है वो है रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल। क्लियर हुआ ये चीज? और अगर हम ये वाले पोर्शन की बात करें, इसको क्या बोला जाता है? कोन का वर्टेक्स। ये कोन का वर्टेक्स है। अगर वर्टेक्स से हम इस बेस के सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो ये कोन की हाइट को बताता है। ये होता है हाइट ऑफ कोन, जिसको डिनोट करते हैं एच से। क्या ये चीज क्लियर सबको? ठीक है। इसके अलावा ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इस पोर्शन को बोलते हैं कोन की स्लांट हाइट। तो इसको एल से डिनोट करते हैं और ये होता है स्लांट हाइट। ये सारी चीजें नोट डाउन कर लो। एच क्या होता है? हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ कोन। एल होता है स्लांट हाइट ऑफ कोन। और आर होता है रेडियस ऑफ बेस। ये बेस का रेडियस होता है। क्लियर ये चीज? और अगर आप इस पोर्शन को ऑब्जर्व करोगे, ये पूरा पोर्शन कैसा दिख रहा है? ये पूरा शेप बताओ एक बार। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्लियर ये चीज? इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाला वर्टेक्स क्या होगा? 90 डिग्री। तो इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होगा एल, एच और आर, जो कि किससे बन रहा है? पाइथागोरस थ्योरम से। क्या होता है? एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये होता है रिलेशन। ओके, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नोट डाउन किया सबने ये? ओके। इसके अलावा इस कोन में दो तरह के सरफेस एरिया होते हैं। एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको इन शॉर्ट सीएसए बोला जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का, वो होता है पाई इंटू आर इंटू एल, पाई आर एल। यहां पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 ये लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है
कि पाई इज इक्वल टू 3.14 लेना है तो वो लेंगे, डिपेंड करेगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो ये, नहीं मेंशन है तो 22/7। ओके, फिर इसके अलावा नेक्स्ट होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम इन शॉर्ट TSA बोलेंगे, टोटल सरफेस एरिया। और इसका जो फॉर्मूला होता है पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर, ये होता है। अब ये पाई RL जो कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब मैंने बताया ना ये वाला जो सरफेस है कर्व्ड सरफेस, अगर आप वो बर्थडे कैप या जोकर वाली कैप देखोगे तो जो कर्व्ड सरफेस है सिर्फ उसका एरिया पाई RL है। अगर उसमें हम बेस को ऐड कर दे, बेस कौन से शेप में है, सर्कल में, तो अगर उसमें हम सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई R स्क्वायर, अगर उसको ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर टोटल सरफेस एरिया को और अगर सिंप्लीफाई करके लिखना है तो देखो क्या कॉमन निकल सकता है दोनों में से, पाई R कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर, L प्लस R, ये हो जाएगा। तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। और दोनों सिचुएशन में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये क्या दे रहा है आपको, एरिया, और एरिया की यूनिट किस में होगी, या तो मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, डिपेंडिंग ऑन डेटा आपको कैसा गिवन है। क्लियर ये चीज, तो यहां तक सबको क्लियर, टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया। अब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा आप कौन सा अप्लाई करोगे। अगर हॉलो कोन बोल रहा है और एरिया निकालने बोल रहा है तो आप समझ जाओगे कौन सा निकालना है, कर्व्ड सरफेस। अगर सॉलिड कोन बोल रहा है और सरफेस एरिया पूछ रहा है मतलब टोटल सरफेस एरिया। क्लियर सबको ये चीज, स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व करना। नोट किया सबने ये, हटा दो इसको मैं। ओके, जिन्होंने नोट डाउन कर लिया वो नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर दो। ये इसकी यूनिट जो होगी या तो मीटर स्क्वायर होगी या सेंटीमीटर, दोनों की, क्योंकि एरिया वर्ड आ रहा है ना, एरिया की यूनिट या तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये हटा दो फिर मैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान देना क्या लिखा हुआ है, द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर and its slant height is 10 मीटर, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो आप दो चीजें आइडेंटिफाई करो कि आपको क्या क्या गिवन है और दूसरा है क्या फाइंड आउट करना है। क्या गिवन है बताओ, डायमीटर ऑफ बेस, तो डायमीटर डी की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर। क्या ये क्लियर सबको, डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। अब आपको ये पता होना चाहिए 10.5 सेंटीमीटर को फ्रैक्शन में अगर लिखा जाए डायरेक्टली तो क्या होता है, क्या होता है बताओ, 105/10। ठीक है, लेकिन उसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो, मैं एक एग्जांपल से, मैं एक चीज पूछता हूं सुनो, ये बताओ 20 का हाफ कितना होता है, 22 का हाफ कितना होता है, तो 21 का हाफ कितना होगा, 10.5। वो दोनों के बीच में आएगा, समझ में आया कि नहीं। 20 का हाफ अगर 10 है, 22 का हाफ कितना है 11, तो 21 का हाफ उन दोनों के बीच में आएगा। तो डी की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 21/2 सेंटीमीटर। क्या ये तरीका समझ में आया। आप कैलकुलेशन आपको इजियर अप्रोच में करना है, आप चाहो तो 105/10 लिख सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली सिंप्लीफाई होके यही आना है। ठीक है ये चीज, ओके। अब डी, डायमीटर, डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, डायमीटर जो होता है वो रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। तो डायमीटर की जगह मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, 2r इज इक्वल टू 21/2। क्या ये चीज क्लियर है सबको। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21/4। तो ये आ गई हमारे पास r की वैल्यू, रेडियस, जो कि हमको जरूरी होता है एरिया निकालने के लिए, कर्व सरफेस एरिया या जो भी। क्लियर सबको ये चीज।
फिर उसके बाद और क्या गिवन है क्वेश्चन में, पढ़ो। ये क्या लिखा हुआ है, स्लांट हाइट। स्लांट हाइट को किससे डिनोट करते हैं, एल से। तो एल की वैल्यू भी गिवन है डायरेक्टली, एल इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर, 10 सेंटीमीटर। तो ये एल की वैल्यू हो गई। यहां तक क्लियर सबको? क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में, पढ़ो। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। आपको क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब कि सीएसए। तो सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, सीएसए इज इक्वल टू होता है पाई आर एल, और पाई की वैल्यू यहां पर क्या लेनी है, 22/7। तो 22/7, आर की जगह पे कितना आ जाएगा, 21/4, और एल के प्लेस पे कितना आ जाएगा, 10। क्या ये सबको समझ में आया? ओके। अब इसके बाद यहां पर ये नंबर 7 से डायरेक्टली कट जाएगा, कटेगा ना, 7 1 जा 7 3 जा। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, और ये 2 5 जा 10। ये 2 से कट जाएगा, 2 1 जा, और ये कितने टाइम्स में जाएगा, 11। क्या बच गया बताओ आपके पास, 11 इंटू 3 इंटू 5, ऐसे ही बचा। अब 11 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, कितना हो जाएगा, 33 इंटू 5। 5 3 जा 15 का 5, ये आ गया 1। 5 3 जा 15 प्लस 1 कितना हो गया, 165। 165, और यूनिट क्या आएगी इसकी, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो अगर देखा जाए ना, पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला लगाना है। लेकिन यहाँ पर स्मार्ट वर्क कहां पर है पता है, कैलकुलेशन ढंग से करना। जैसे अगर आप यहाँ पर रेडियस को पॉइंट में लिख के अगर सॉल्व करने जाते हैं ना, तो हो सकता है आपको बहुत ज्यादा स्पेस और टाइम लगता। तो जितना पॉसिबल हो फ्रैक्शन यूज करो। अगर डेसिमल में वैल्यू गिवन है तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। क्लियर हुआ ये चीज? जैसे आपको कई जगह पे ये दिखेगा 3.5, तो 3.5 को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 35/10, और सिंप्लीफाई अगर करें तो ये कितना आ जाएगा, 7/2। समझ में आया ये चीज? ये ध्यान में रखना, क्योंकि 6 का हाफ कितना होता है, 3। 8 का हाफ कितना होता है, 4। ये दोनों के बीच में आ रहा है। और अगर मान लो आपको ये डायरेक्ट तरीका समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसा कर लो फिर, 35/10, फिर 5 से कट कर दो, 5 2 जा, और 5 7 जा, और फिर लिख दो 7/2। समझ गए? ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको डायरेक्टली ये पता होना चाहिए 7/2। नहीं पता तो ये अप्रोच फॉलो कर सकते हो। तो हटा दो फिर इस क्वेश्चन को, हो गया तो सभी का। क्या, कहां पर, कौन सा वाला, ये वाला? देखो ये 10.5 है, अगर आपको उसको पॉइंट में लिखना है तो डायरेक्ट लिखने में प्रॉब्लम है, तो 105/10 लिख दो, ऐसा कर सकते हो। फिर 5 से काटो दोनों को, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, और ये कितने बार में कटेगा, 5 2 जा 10। क्लियर हुआ? तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 21/2। तो यही किया मैंने, इसको क्या लिख दिया, 21/2 लिख दिया। अब डी डायमीटर क्या होता है, 2r, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो ये 2 को इधर भेज दिया, तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई, 21/4। एल, एल है स्लांट हाइट, यहां पर लिखा हुआ स्लांट हाइट क्या होता है, एल से डिनोट होता है। और ये है सीएसए का फॉर्मूला। इसमें मैंने तीनों चीजें पुट कर दी और कैलकुलेट कर दिया। ओके, हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार पहले अच्छे से पढ़ लो सारे बच्चे। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। क्या फाइंड आउट करना है इसमें, टोटल सरफेस एरिया, मतलब कि टीएसए। टीएसए क्वेश्चन मार्क। ठीक है। इफ द स्लांट हाइट ऑफ कोन इज 21 मीटर, तो इसका मतलब आपको क्या गिवन है, स्लांट हाइट को किससे डिनोट करते हैं, एल से। एल की वैल्यू कितनी है, 21 मीटर। डायमीटर ऑफ बेस इज 24 मीटर, मतलब ये क्या है, डी गिवन है। डी की वैल्यू कितनी है, 24। क्लियर सबको यहां तक? तो इसको नोट डाउन कर लो पहले। L इज इक्वल्स टू 21 मीटर, D इज इक्वल्स टू कितना है, D इज इक्वल्स टू 24 मीटर। अब डायमीटर नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए, रेडियस। तो डायमीटर को हम क्या लिखेंगे, 2r। डायमीटर हो जाएगा 2r इज इक्वल्स टू 24 मीटर। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24/2, जो कि कितना आएगा, 12 मीटर।
क्या यहां तक सबको क्लियर है? स्लांट हाइट और रेडियस दोनों मिल गया। अब जो हमको फाइंड आउट करना है उस पे आते हैं, टीएसए। तो टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, चेक करो। पाई आर अंडर ब्रैकेट एल प्लस आर, ये होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। पाई के प्लेस पे क्या पुट करोगे, 22/7। आर के प्लेस पे क्या पुट करोगे, आर देखो हमने निकाल रखा है, कितना निकाला है, 12 अंडर ब्रैकेट एल प्लस आर। एल मतलब कितना हो गया, 21 प्लस आर, आर की वैल्यू कितनी हो गई, 12। क्या यहां तक सबको क्लियर है? ओके। फिर उसके बाद 22/7 इंटू 12, और ये दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 33। और ये तीनों के तीनों किस में है, मल्टीप्लीकेशन में, इंटू 33। अब चेक करो कोई नंबर 7 से डिवाइड होता है क्या? 22 तो नहीं होता, ये भी नहीं होता और ये भी नहीं होता, कोई भी नंबर 7 से डिवाइड नहीं होता। तो कैसे करोगे कैलकुलेशन इजीएस्ट वे में? सबसे पहले ना इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको, इसको और इसको। फिर जो रिजल्ट आया ना उसको फाइनली 7 से डिवाइड करना। समझ गए ना? तो तीनों को मल्टीप्लाई करने में पहले दो किसको ले रहे हो वो आपकी चॉइस है। आप एक काम करो, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो, आप इजीली कर सकते हो। कितना हो जाएगा, 12 2 जा 24 का 4, ये आ गया 2। फिर 12 2 जा 24, 24 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 26। तो 264 इंटू 33 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 7। फिर 264 को मल्टीप्लाई करो 33 से, ठीक है। अब 33, 3 4 जा 12 का, ये आ गया 2, ये आ गया 1। 3 6 जा 18 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 19 का 9, ये आ गया 1। 3 2 जा 6 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, 7। फिर नेक्स्ट नंबर फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा, सेम नंबर आएगा 792। ऐड होगा, इधर पे आ गया 2, 9 प्लस 2 11 का 1, ये आ गया 1, ये आ जाएगा 17 का 7, ये आ गया 1 और ये आ जाएगा 8। तो ये नंबर कितना आ रहा है, 8712 डिवाइडेड बाय 7। यहां तक क्लियर सबको? फिर उसके बाद ये जो नंबर आया 8712, इसको डिवाइड करो 7 से। 7 1 जा 7, यहां पर क्या बच गया 1 और ये क्या हो गया 7। 7 2 जा 14, यहां पर क्या बच गया 3 और ये आ गया 1। फिर कितने बार में जाएगा, 7 4 जा 28, क्या बच जाएगा यहां पर 3 और ये क्या हो जाएगा 2। फिर 7 4 जा 28, क्या बच जाएगा यहां पर 4। समझ में आया ये चीज? अब ये नंबर छोटा हो गया तो अब यहां पर क्या लगाएंगे, पॉइंट, तो ये हो जाएगा 40। 7 5 जा 35, तो यहां पर क्या बच गया 5। फिर एक बार 0 लगाओगे, 7 7 जा 49, ठीक है, तो ये आ जाएगा 49। बस यहां पर स्टॉप कर देते हैं। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ रहा है, 1244.57 मीटर स्क्वायर। अब बताओ किसी को कहीं पर भी इस पूरे क्वेश्चंस में डाउट है तो? सबको समझ में आया? अब कैलकुलेशन करने में आलस मत करना और स्मार्टली करना उसको, ठीक है? हो गया, हटा दूं मैं फिर? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो बनाना। अभी तक शुरुआत नहीं किया था क्या बनाना? समझ में आया? ओके। तुम लोग बुक भी ओपन रखो थोड़ा। स्टार्ट करूं? ये पढ़ लिया सबने? एक बार पढ़ लो। चलो मैं पूछता हूं क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, तुम लोग बताना। Curved surface area of cone is 308. Its slant height is 14. Find the radius of the base, total surface area of the cone. पढ़ लिया सबने? तो सबसे पहले क्या गिवन है, ये क्या है, CSA। CSA की वैल्यू गिवन है, CSA इज इक्वल्स टू 308, ठीक है। और क्या गिवन है, स्लैंट हाइट, वो कितना है 14। स्लैंट हाइट को किससे डिनोट करते हैं, L से।
L इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। क्या फाइंड आउट करना है फर्स्ट स्टेप में? रेडियस ऑफ द बेस, मतलब R इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और वो निकल गया तो फिर क्या निकालना है? TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो क्वेश्चन को पढ़ के ये डेटा तो निकाल लोगे, क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ओके, अब फॉर्मूला लगेगा CSA का, बिकॉज हमको क्या गिवन है? CSA। तो CSA का फॉर्मूला लिखते, CSA का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, CSA का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमको गिवन है 308, तो यहां पर मैंने पुट कर दिया 308 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू पता नहीं, वो तो निकालनी है, और एल की वैल्यू कितनी गिवन है? 14। यहां तक क्लियर सबको? फिर उसके बाद ये 7 1 और ये 7 2 14, ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो 308 इज इक्वल्स टू 22 इंटू आर इंटू 2, ये बच जाएगा। क्लियर सबको यहां तक? अब यहां क्या निकालना है आपको? आर। तो आर को यही रखो, बाकी दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में भेज दो। तो 302 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये आर। यहां तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसको काटते, किससे कटेगा सबसे पहले? ये 11 से कटेगा, लेकिन मैं पहले छोटे नंबर से करता हूं, 2 से करता हूं। 2 1 और ये 2 से कितने टाइम्स में जाएगा? 2 1 2, 1 और 0 मतलब कितना हो जाएगा? 10। 2 5 10 और 2 4 8। समझ में आया? 154। फिर 2 से कटेगा, 2 1 और 2 1 11 टाइम्स में। ये 2 से कितने टाइम्स में जाएगा? 2 7 14। 15 में से 14 गया तो क्या बच गया? 1 और ये 4 14। फिर 2 7 कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, फिर किससे कटेगा? 11 से। 11 1 और 11 से कितने टाइम्स हो जाएगा? 7 टाइम्स में। तो यहां पर बच गया 7 और यहां पर क्या बच गया? R। तो मतलब रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताओ तो कितने लोगों को ये इजीली ऐसा वाला काटते बन जाता है? ऐसा बनता है सबसे? हाँ, ऐसा आना चाहिए, सबको होना चाहिए। ठीक है, तो R की वैल्यू आ गई 7। फिर क्या निकालना है बताओ? TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो कैसे निकालेंगे TSA? ओके, TSA का फॉर्मूला है पाई R अंडर ब्रैकेट L प्लस R। ये फॉर्मूला यूज कर लेते। तो पाई की जगह पे क्या आ जाएगा? 22/7। R के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 7। L प्लस R, तो L की वैल्यू कितनी है? 14 प्लस R की वैल्यू है 7। अब ये मल्टीप्लीकेशन में है तो ये 7 और ये 7 कैंसल आउट हो जाएगा। यहां पर क्या बचा? ये 22 और इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा? 21। तो मल्टीप्लाई कर दो 22 और 21 को, कितना आ जाएगा? इसको तो वैसे डायरेक्ट कर सकते हैं। 21 2 कितना होता है? 42, डबल हो जाएगा। 42 का आ गया 2, यहां पर आ गया 4। 21 2 42 प्लस 4 मतलब कितना हो जाएगा? 46। तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्या ये क्लियर है सबको? ओके, एक और तरीका टोटल सरफेस एरिया निकालने का क्या हो सकता है? अगर आप ये फॉर्मूला यूज करके नहीं, आप क्या करो, सर्कल का एरिया निकाल लो। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वो निकालो और उसके बाद उसको ऐड कर दो किसके साथ? CSA के साथ। तो भी आपको क्या मिल जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। क्लियर ये चीज? ओके, हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं जो अभी आपको दिख रहा है सामने। क्वेश्चन नंबर 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है पहले देखो अच्छे से। अ कोनिकल टेंट 10 मीटर हाई एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस 24 मीटर। तो एक कोनिकल टेंट है, यह एक टेंट है जिसका शेप कोन के जैसा है। उसकी हाइट गिवन है
उसका बेस का रेडियस गिवन है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले इसमें एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। सपोज ये वो टेंट हो गया जो कि कोनिकल शेप में है, और इसका आपको हाइट गिवन है। हाइट मतलब ये वाला डिस्टेंस गिवन है, और ये है 10 मीटर। और क्या गिवन है? रेडियस गिवन है। ये हो गया उसका रेडियस, और रेडियस कितना गिवन है? 24 मीटर। ओके, और क्या फाइंड आउट करना है यहां पर? इसका स्लांट हाइट। स्लांट हाइट मतलब कि एल। एल इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो लिख लो h इज इक्वल्स टू 10 मीटर, r इज इक्वल्स टू 24 मीटर, और l इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, नोट किया सबने? अब देखो, कुछ नंबर्स के स्क्वायर आपको बहुत फ्रीक्वेंटली याद होने चाहिए, जैसे कि 24 का स्क्वायर। कितने लोगों को याद है? बस एक, और किसी को नहीं? हाँ देवव्रत बता। 24 का स्क्वायर होता है 576। 25 का स्क्वायर बता। 625। 26 का स्क्वायर, हाँ बता। 676। ये तीन तो मिनिमम याद होने चाहिए। ठीक है, बहुत मतलब यहां तक, 1 से लेके यहां तक के तो पूरे याद होने चाहिए। ये अभी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहां पर रिसेंटली यूज होने वाले हैं। ठीक है, ओके। सो एल की वैल्यू निकालने के लिए बताओ क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ हाँ, पाइथागोरस थ्योरम। इनफैक्ट पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब पी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ गए ना? तो यहां पर एल स्क्वायर एज इट इज, एच हाइट कितनी है इसकी? 10, तो ये क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर, प्लस आर रेडियस कितना है? 24, तो ये क्या हो जाएगा? 24 का स्क्वायर। क्लियर सबको? एल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100, 24 का स्क्वायर 576, और दोनों का एडिशन 676। समझ में है? और 676 किसका स्क्वायर होता है? 26 का। तो जब L की वैल्यू निकालने जाओगे तो रूट 676 हो जाएगा, और 676 का रूट कितना हो जाएगा? 26। तो यहां पर आपको स्लांट हाइट मिल गई 26 मीटर। क्लियर? अगर ये वैल्यूज याद नहीं है स्क्वायर्स, तो फंस जाओगे, फिर वो कैलकुलेशन करते रह जाओगे। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में क्या कैलकुलेट करना, थोड़ा देख लो। पढ़ लिया सबने? क्या फाइंड आउट करना है बताओ सेकेंड पार्ट में? कॉस्ट निकालना है। किस चीज का कॉस्ट निकालना है? वो जो टेंट है उसको बनाने का। तो अगर टेंट को बना रहे हैं तो कुछ मटेरियल यूज हो रहा है, वो मटेरियल यहां पर क्या बोल रहा है? कैनवास। कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। तो ये जो मटेरियल है, जो भी क्लॉथ है, वो कैनवास है, उसको, उसका टोटल कॉस्टिंग कितना होगा, और उसका रेट दिया हुआ है। 1 मीटर स्क्वायर का रेट कितना है? 70। अब ये बताओ, जो कैनवास यूज हो रहा है वो कहां पर यूज होगा? टेंट में कहां पर यूज होगा? सिर्फ उसके कर्व सरफेस पे होगा, उसके बेस पे वो यूज नहीं होगा। क्लियर हुआ ये चीज? मतलब आपको क्या करना है? आपको टोटल एरिया जो है कैनवास का वो निकालना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? CSA निकालना पड़ेगा, और जो CSA आएगा उसको इस रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर हुआ ये चीज? तो सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करोगे? CSA, और CSA का फॉर्मूला क्या होता है? पाई RL। कैलकुलेट करो, चलो बताओ जल्दी से क्या आ रहा है CSA। हो जाएगा ना कैलकुलेशन? कितना आ रहा है? नहीं आया? क्यों नहीं किया? CSA का फॉर्मूला क्या होता है? 22/7, मतलब पाई की जगह पे 22/7। R के प्लेस पे क्या पुट कर रहे हो? 24, तो यहां पर आ जाएगा 24, और L के प्लेस पे क्या पुट करोगे? 26। यहां तक क्लियर सबको?
अभी देखो इसमें से कोई नंबर ऐसा है जो 7 से डिवाइड हो सकता है? 22, 24, 26 कुछ भी है क्या? नहीं है। तो उसको काटोगे तो फिर वो दिक्कत जाएगी, पॉइंट में आएंगे नंबर। तो स्मार्टली कैसे वर्क करना है समझना। आप इन तीनों को तो मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर के सारे के मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा मल्टीप्लीकेशन बताओ सबका। सबसे पहले करो 24 इंटू 26, कितना होगा मल्टीप्लीकेशन? 6 4 ज़ा 24 का 4, ये आ गया 2, 6 2 ज़ा 12 प्लस 2 मतलब ये हो जाएगा 14। ओके, फिर उसके बाद 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 624 आ रहा है क्या? चेक करो तो एक बार। 624। अब इस 624 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 22 से। सो 22 से मल्टीप्लाई करो। ओके, 13728 यही आ रहा है क्या? सो ये मल्टीप्लीकेशन आएगा 13728 डिवाइडेड बाय 7 मीटर स्क्वायर। यहां तक आया सबका? इसके बाद क्या करोगे? 7 से डिवाइड नहीं करना, क्योंकि यहां आपको एरिया तो निकालना नहीं है, यहां पर क्या निकालना है? कॉस्ट। और कॉस्ट निकालने के लिए जो भी एरिया आएगा उसको इस रेट से मल्टीप्लाई करना है। किससे? 70 से। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलरेडी वो 7 डिनोमिनेटर का हट जाएगा। समझ में आया? तो डिवाइड करने जाओगे फालतू के कैलकुलेशन बढ़ जाएगा आप लोगों का। तो यहां पर जो टोटल कॉस्ट आएगा, टोटल कॉस्ट, वो निकालने के लिए हम रेट को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? CSA से। और रेट कितना गिवन है? 70, और CSA है 13728 डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 7। समझ में आया? तो ये हो जाएगा 7 1 जा और 7 10 जा। अब 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आएगा 137,280। क्या आएगा? 137,280 क्या आएगा? मीटर स्क्वायर नहीं आएगा, ये कॉस्ट है ना, रुपीज। रुपीज 1,37,280। क्या समझ में आया? क्या समझ में? टेंट बनाना चालू कर दो। क्लियर ये सबको? तो हटा दो इसको मैं। तो देखो यहां पर ना, जैसे ये वाला जो पार्ट आया 7 से डिवाइड हमने नहीं किया, ये सब चीजें आपको समझना पड़ेगा कब आपको कैसे कैलकुलेशन करना है। हर बार कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से आपको स्मार्ट वर्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में देखो इसने मेंशन किया है कि पाई की वैल्यू कितनी लेनी है? 3.14। तो कैलकुलेशन वैसा बनेगा कि 3.14 लेने से वो इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना। यहां पर टारपुलिन एक टाइप का मटेरियल है जिसकी शीट की लेंथ यहां पर गिवन है। कितनी गिवन है? 3 मीटर वाइड। तो फॉर एग्जांपल ये टारपुलिन की शीट है, और इस टारपुलिन की शीट की ये जो विड्थ है वो आपको गिवन है 3 मीटर, और इसकी लेंथ जो है ये आपको पता नहीं है, निकालना है। व्हाट लेंथ ऑफ टारपुलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए कोनिकल टेंट, जिसका हाइट कितना है? 8 और जिसका रेडियस कितना है? 6। तो ये एक टारपुलिन की शीट हो गई जिसकी विड्थ गिवन है, जिसकी लेंथ हमको निकालनी है। और इस टारपुलिन की शीट से हम क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? कोनिकल टेंट बना रहे हैं, एक कोन बना रहे हैं। और ये जो कोन बन रहा है उस कोन की हाइट कितनी है? इस कोन की हाइट है h इज इक्वल्स टू 8 मीटर, और उसका रेडियस कितना है?
6 मीटर, तो रेडियस r इज इक्वल्स टू आ गया 6 मीटर। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? ओके, आगे पढ़ू मैं क्वेश्चन। assume that extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, ये जो भी लेंथ जिससे ये बनेगा उसके अलावा 20 सेंटीमीटर का एडिशनल, 20 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदले तो कितना मीटर होता है? 0.2 मीटर। ये कन्वर्जन सबको पता है ना, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/100 मीटर। तो इसलिए 20 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 20/100, दैट इज 0.2 मीटर। तो जो 20 सेंटीमीटर का मार्जिन है या एडिशनल शीट है, वो किस लिए यूज हो रही है? कटिंग और स्टिचिंग के लिए, जब हम उससे टेंट बना रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो सुनना ध्यान से। तो यहां तक की स्टोरी क्लियर है सबको? नहीं है क्या? कितने लोगों को समझ में आया या रिपीट करने की जरूरत है? दोनों बता दो। रिपीट करना है एक बार? कर दे रहा हूं, सुनो इधर पे। देखो, इस टाइप का कुछ टारपोलिन का शीट आप लोगों ने कभी देखा होगा, आई थिंक वो स्टेशन रोड पे जाते समय क्या है, वहां पर ना एक शीट रोल के फॉर्म में होती है। किसी ने देखा है क्या? वहां पर वो मटेरियल्स वगैरह रखे रहते हैं। तो एक शीट होती है जो कि रोल के फॉर्म में होती है, उसकी विड्थ फिक्स होती है लेकिन उसकी लेंथ जो है अलग अलग होती है। क्लियर हुआ ये चीज? तो उस टाइप का कोई टारपोलिन का मटेरियल है, ठीक है, जिससे हम क्या बना रहे हैं? कोन बना रहे हैं। ओके, अब ये जो इसकी विड्थ है वो फिक्स है 3 मीटर, उसकी लेंथ आपको निकालनी है। और जो कोन हम बना रहे हैं, कोनिकल टेंट जो हम बना रहे हैं, उसका भी डायमेंशन गिवन है। बस एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो 0.2 मीटर का जो मार्जिन है वो एक्स्ट्रा यूज हो रहा है। कहां पर एक्स्ट्रा यूज हो रहा है? स्टिचिंग के लिए, मतलब ज्वाइंट करने के लिए या फिर कटिंग करते समय एक्स्ट्रा यूज हो रहा है। क्लियर हुआ ये चीज? तो आपको क्या करना है, आपको ये वाला जो पूरा एरिया है, दिस एरिया, इसको इक्वेट करना है। किससे इक्वेट करोगे? कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया से, क्योंकि इस पूरी शीट से क्या बन रहा है? कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया बन रहा है। क्लियर हुआ ये चीज? तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ टारपोलिन शीट, एरिया ऑफ टारपोलिन शीट इज इक्वल्स टू CSA ऑफ कोन। इस पूरी शीट का कोन बन रहा है, इसलिए दोनों का एरिया आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। अब इस वाले पार्ट का एरिया कितना होगा बताओ? ये जो टारपोलिन की शीट है उसका शेप कैसा है? रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ मतलब कितना हो गया यहाँ पर? L, और ब्रेड्थ मतलब यहाँ पर कितना हो गया? 3। क्या ये समझ में आया सभी को? दैट इज इक्वल्स टू CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर और एल। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये एल और ये एल, दोनों एल अलग है। ये किसका एल है? रेक्टेंगल का लेंथ है, और ये एल है इसका स्लांट हाइट। तो एक काम कर दो, इसमें इस वाले को L1 मार्क कर दो ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? अब क्या आपको इस कोनिकल टेंट का एल मतलब कि स्लांट हाइट गिवन है? डेटा में गिवन है क्या? नहीं गिवन है। तो क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट। कैसे कैलकुलेट करोगे? क्या रिलेशन है? L स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। याद आया पाइथागोरस थ्योरम वाला? तो यहां पर L स्क्वायर एज इट इज H स्क्वायर, H की जगह पे कितना आएगा? 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। R के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 6, तो ये क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, और 6 का स्क्वायर 36। दोनों का एडिशन 64 36 का एडिशन होता है 100, और L इज इक्वल्स टू रूट 100। 100 का रूट कितना हो जाता है? 10। ये पूरे कैलकुलेशन में किसी को कोई डाउट? ओके, तो यहां पर अब वो सारी वैल्यू हम पुट करेंगे। तो ये आ गया L1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू, पाई की जगह पे क्या पुट करेंगे? 3.14, क्योंकि वो क्वेश्चन में गिवन है।
आर के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, देख के बताओ, आर के प्लेस पे क्या आएगा 6, और एल के प्लेस पे, यहां तक क्लियर सबको? ओके। अब सबसे पहले देखो, अब इसमें भी कैलकुलेशन थोड़ा स्मार्टली करो। इन दोनों को तुम लोग इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको और इसको। क्या होगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन? 31.4, तो ये गया 31.4 इंटू 6। क्लियर ये चीज? और ये जो 3 है, इस 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो वो 3 कहां पर आ जाएगा? अपॉन में, और लेफ्ट साइड पे क्या बन जाएगा? L1। क्या ये स्टेप समझ में आया सबको? हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और 3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया। फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 1 जा कितने टाइम्स में? 3 1 जा, और ये 3 2 जा 6। तो L1 की वैल्यू के लिए कितना आ गया? 31.4 इंटू 2। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, 2 4 जा 8 पॉइंट, 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 3 जा 6। तो L1 की वैल्यू कितनी आ गई यहां पर? 62.8। L1 इज इक्वल्स टू 62.8 मीटर। तो इतनी लेंथ रिक्वायर्ड है उस टारपोलिन की शीट की, लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको अभी हमने कंसीडर नहीं किया है। तो एक्स्ट्रा मार्जिन कितना आएगा इसमें? 0.2। सो एक्चुअल लेंथ कितनी हो जाएगी? 63। एक्चुअल लेंथ विल बी L1 plus 0.2, that is 62.8 plus 0.2, तो आंसर आ जाएगा 63 मीटर। ये आंसर होगा फाइनली। हो गया, हटा दो उसको मैं। पीछे तुम लोग को समझ में है त्रिशा और समृद्धि? जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखना। अजीला समझ में आ रही है? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। कोई ये क्वेश्चन पढ़ना पहले, एक बार इसको ट्राई करो खुद से पढ़ के। चलो बनाओ। हाँ किसी का बना गया ये क्वेश्चन? Slant height and base diameter of conical tomb are 25 meter and 14 meter respectively. तो क्या क्या चीजें गिवन है? 25 मीटर क्या है? स्लांट हाइट मतलब कि L। तो सबसे पहले लिख दो L इज इक्वल्स टू 25 मीटर। और ये क्या गिवन है? बेस डायमीटर। बेस डायमीटर कितना है? 14। तो D की वैल्यू हो गई 14 मीटर। यहां तक सबको क्लियर? ओके अब इसके बाद
डायमीटर जो होता है वो क्या होता है, रेडियस का डबल। सो 2r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14, और r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 मीटर। ये l और r ये दोनों चीजें मिल गई। क्लियर यहां तक सबको? आगे क्या लिखा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया एट दिस रेट दिस। ओके, सो आपको अगेन यहां पर क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालना है, और यहां पर आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, रेट गिवन है। तो कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, सीएसए निकालोगे, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया का टोटल कॉस्ट निकालना है। तो सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। अब पाई की जगह पे क्या पुट करेंगे, 22/7, आर के प्लेस पे 7 और एल के प्लेस पे 25। क्या यहां तक सबको क्लियर, एक बार बताओ? ओके, फिर उसके बाद क्या होगा, ये 7 और ये 7 कैंसल आउट हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई होगा 22 से, तो 25 टूजा कितना होता है 50, तो 50 का ये आ गया 0 और यहां पर आ गया 5। 25 टूजा अगेन 50 होता है, 50 प्लस 5 मतलब कितना हो जाएगा 55। तो इसका सीएसए कितना आ जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। ये आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर दैट कोनिकल टॉम। ओके, इसके बाद आपको रेट गिवन है, बट रेट कैसे गिवन है, इसने 1 मीटर स्क्वायर का रेट नहीं दिया, इसने कितने का रेट दिया है 100 मीटर स्क्वायर का। तो यहां पर हम इसको ऐसे लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग को WW से रिप्रेजेंट कर शॉर्टकट, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 100 मीटर स्क्वायर। तो 100 मीटर स्क्वायर को व्हाइट वॉश करने का कॉस्ट कितना गिवन है, ₹210। ये क्लियर सबको? सो ये बताओ, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर को व्हाइट वॉश करने का कॉस्ट कितना होगा? हाँ ठीक है, और किसी को चांस देते। अगर 100 मीटर स्क्वायर को व्हाइट वॉश करने का कॉस्ट इतना है, तो 1 मीटर स्क्वायर का कितना होगा बता। ओके, सो मैं बोला कि आप लोगों को फ्रैक्शंस में लिखना है, डेसिमल अवॉइड करना है जितना पॉसिबल। तो कितना हो जाएगा 210 डिवाइडेड बाय 100। समझ में आया कैसे हुआ ये? तो ये 0 और ये 0 कैंसल आउट हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 21/10। ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ? लेकिन आपका जो टॉम है उसका एरिया कितना है 550 मीटर स्क्वायर। तो उसको व्हाइट वॉश करने का एरिया, उसका कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, इस कॉस्ट को 550 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 550 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 550 इंटू 21/10। ये हो जाएगा। अब ये 0 और ये 0 कैंसल आउट हो जाएगा, 21 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दो इसको, 21 इंटू 55, तो कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 105। फिर अगेन कितना आ जाएगा 105, ये हो गया 5511, तो आ जाएगा ₹1155। इतना हो जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। क्या ये सबको समझ में आया कैलकुलेशन? हटा दो इसको फिर मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना, बचा है क्या? जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार बुक में रीड कर लो, क्या लिखा हुआ है। A joker's cap is in the form of right circular cone of base radius 7 centimeter and height 24 centimeter. तो सबसे पहले एक जोकर की कैप है, फॉर एग्जांपल ये हो गया कैप, और उसका बेस रेडियस गिवन है, मतलब आर की वैल्यू गिवन है, और वो है 7 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट गिवन है h, और वो कितना गिवन है 24 सेंटीमीटर। और इसके बाद इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। तो ऐसे 10 कैप को बनाने के लिए कितना एरिया लगेगा। क्लियर? तो एक कैप को निकालने का एरिया क्या कैसे पता चलेगा, सीएसए।
तो CSA निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर एल, ये होता है। और यहां पर आपको L गिवन नहीं है, L मतलब कि स्लांट हाइट, ये वाली हाइट गिवन नहीं है, तो आपको स्लांट हाइट कैसे निकालनी है, पाइथागोरस थ्योरम, L स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां पर आ जाएगा H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्लियर ये चीज? सो L स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर, H मतलब 24 का स्क्वायर, R मतलब कि 7 का स्क्वायर। अब थोड़ी देर पहले 24 का स्क्वायर हमने यूज किया था, कितना होता है 24? श्योर है बता? गलत। क्या 76? नहीं, 576। तो ये कितना होता है 576। 7 का स्क्वायर 49, दोनों का एडिशन 625। गुड। सो एल की वैल्यू, यस, रूट 625, और 625 का रूट कितना होता है 25। यहां तक सबको क्लियर? इसीलिए देखो मैंने 24, 25, 26 तीनों के स्क्वायर्स मैंने लिखे थे, क्योंकि वो यूज होंगे बार बार। तो यहां पर आपको L की वैल्यू मिल गई, L इज इक्वल्स टू 25। अब इसके बाद ये जो CSA का फॉर्मूला है इसमें पुट कर देंगे, तो पाई के प्लेस पे 22/7, R के प्लेस पे 7, और L के प्लेस पे 25। अब ये 7 7 कैंसल, तो कितना बच गया 22 इंटू 25। अब जस्ट पिछले क्वेश्चन में दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया था, 550। अच्छा एक और तरीका बता दो, देखो ये मल्टीप्लीकेशन का एक और शॉर्टकट समझो, कैसे करेंगे? 22 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 2 लिख सकते हैं, इंटू ये कितना हो गया 25। समझ में आया? अब 25 का डबल 25 इंटू 2 कितना हो जाता है 50। समझ में आएगी नहीं? और 50 इंटू 11 करोगे तो कितना आ जाएगा 550। क्लियर हुआ कि नहीं? आप ये तरीका भी फॉलो कर सकते हो जैसा आपको सूटेबल हो। तो यहां पर CSA आया है, कर्व्ड सरफेस एरिया, लेकिन ये कितने कैप का है? ओनली 1 कैप। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 10 सच कैप्स, ऐसी 10 कैप्स है। तो टोटल एरिया ऑफ 10 सच कैप्स, एरिया ऑफ 10 कैप्स इज इक्वल्स टू 10 इंटू 550, दैट इज 5500, 5500 मीटर है कि सेंटीमीटर है? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर सबको ये? अभी बचा है एक क्वेश्चन और, नहीं एक क्वेश्चन और करेंगे तो एक्सरसाइज एंड हो जाएगी, इसलिए एक क्वेश्चन और देख ले तो एक बार क्वेश्चन कितना टाइम टेकिंग है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन। अच्छा बड़ा है ये क्वेश्चन, ठीक।